तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग प्रिंसिपल जेड को दिखाने से होती है, जिसे खबर मिलती है कि एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल डीमन ने सिटी पर अटैक कर दिया है। और हम देख पाते हैं कि ये डीमन और कोई नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसे प्रिंसिपल जेड डीमन चाइल्ड कहकर पुकारता है। मगर तभी पीछे से वेंग और फ्रॉगी की एंट्री होती है। ढन 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 ढन। काफी दिनों के बाद दोस्तों हमारे वेंग की एंट्री हो चुकी है और वहाँ का नजारा देखकर फ्रॉगी प्रिंसिपल से कहता है, अरे ओ महाराज, देखो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। इतना कहते ही फ्रॉगी अपने डीमन किंग के रूप में बदल जाता है, जो देखकर डीमन बच्ची अपने एक साथी को उन पर अटैक करने के लिए भेजती है, जिसे देखते ही वेंग भी उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों की टक्कर होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा शहर ही हिल जाता है, जिसके बाद वो बच्ची एक के बाद एक वेंग पर अटैक करने लगती है। लेकिन आपको पता ही है, वेंग तो वेंग है, वो हर एक अटैक को बड़ी आसानी से रोकते जा रहा था। तो वहीं ये सब होते हुए वेंग के माता पिता नीचे से देख रहे होते हैं। वो वेंग से कहते हैं कि वेंग फाइट मत करो, तुम एक अच्छे बड़े भैया हो। लेकिन वेंग और वो बच्ची इन दोनों की कोई बात नहीं सुनते हैं और उनके अगले अटैक से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब दरअसल वेंग की माँ का एक बुरा सपना होता है। तेरी की तूने। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सपने में वेंग जिस बच्ची के साथ लड़ रहा था वो दरअसल उसी की छोटी बहन होती है। ये लो भाई साहब, ये तो वही बात हो गई जो हर घर में होती है भाई बहन के बीच में। तो वहीं यह सब देखकर चिंता के कारण वेंग अपनी पूरी फैमिली को लेकर वीआईपी लॉन्च के चीफ से मिलने के लिए जाता है। और ये सारी अरेंजमेंट वेंग की खास दोस्त सोंग की कंपनी कर रही थी। अब वेंग की मॉम को यहाँ पर लाने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी का काफी अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तभी वेंग को वहाँ पर कई सारी बुक्स दिखती हैं, जिसमें अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते हैं वो सब के बारे में जानकारी थी। बड़ा भाई कैसे बनते हैं इसकी कोई जानकारी होती है क्या? इसीलिए वो उन सारी बुक्स की नॉलेज को ग्रहण करने लगता है। वाह वाह वाह। जो देखकर फ्रॉगी कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने वेंग को इतना सीरियस देखा है। तभी वेंग के फ्रेंड्स भी उससे मिलने के लिए आते हैं और वो लोग ये जानकर काफी खुश होते हैं कि वेंग को छोटा भाई या फिर छोटी बहन होने वाली है। जिसके बाद हम एक बड़े से हॉल को देखते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए आए होते हैं और इन्हीं टेस्ट रिजल्ट के दम पर उन्हें कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा वो डिसाइड होता है। तभी एक मिंग नाम का लड़का अपनी माँ के साथ टेस्ट देने के लिए आता है। उसका बिहेवियर काफी घमंडी होता है। वो बाकी बच्चों को रोते हुए देखकर उनका मजाक उड़ा रहा होता है। वे क्या तुम सब बच्चों जैसे रो रहे हो। आगे जब वो अपना वजन करवाने के लिए जाता है तो उसका वजन 280 किलो निकलता है। अरे बाप रे, एक छोटे से बच्चे का इतना ज्यादा वजन, मतलब उसके पास छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा चर्बी नहीं, काफी ज्यादा पावर्स है। खैर उतने में ही वहाँ पर वेंग और उसके दोस्तों की एंट्री होती है और वो लोग भी उस बच्चे का वेट देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। आगे जैसे ही मिंग वेंग को देखता है तो उसे याद आता है, अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने कार्ड्स में हराया था। इसीलिए वो उनके पास जाकर उनका भी मजाक उड़ाने लगता है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी वो एक लो लेवल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन वेंग और उसके दोस्त उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि फालतू की बकड़ बकड़ कर रहा है। तो वहीं पर मिंग को देखकर फ्रॉगी कहता है कि इस बच्चे के पास काफी ज्यादा पावर्स है, इसे संभल कर रहना होगा। तभी वेंग के माता पिता अपने होने वाले बच्चे की पावर चेक करने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसीलिए शेन एक डिवाइस को यूएसबी केबल के थ्रू वेंग के मॉम के पीठ पर फिट कर देता है, जिसका यूज करके वो लोग पेट के अंदर पल रहे बच्चे की पावर का पता लगा सकते हैं। आगे जैसी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है तो उस बच्चे की धड़कन सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो धड़कन किसी अच्छे से म्यूजिक की तरह बज रही थी, जिसके ऊपर आसपास के सारे लोग मस्ती में नाचने लगते हैं। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम। और ये देखकर मिंग के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। साथ ही में उसे काफी ज्यादा गुस्सा और जलन भी हो रही थी। वहीं ये सब होते हुए बालकनी में से दो लोग देख रहे होते हैं, जिनमें से छोटा बच्चा, जिसे हम कैप्टन कहकर पुकारेंगे, वो लोग किसी बिग प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें पावरफुल बच्चों की जरूरत थी। और इसी के चलते उनकी नजर पहले तो मिंग पर पड़ी थी
और दूसरी वेंग की मोम पर। जिसके बाद विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो कांच के क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से एक ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है जो कि पूरे होल को घेर लेता है और वहाँ पर पानी से पानी मछलियाँ भी तैर रही थी, जिसे देखकर सोंग वेंग से कहती है कि इस बच्चे का वाटर मैजिक बहुत ज्यादा बेमिसाल है। लेकिन तभी वेंग नोटिस करता है कि कैप्टन मिंग को पकड़ने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही कैप्टन इमॉर्टल बाइंडिंग रोप को समन करके मिंग की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वेंग उसे रोक लेता है। साथ ही में सोंग भी उसके साइड में आ खड़ी हो गई थी। तो कैप्टन वेंग से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिस पर वेंग कहता है, अरे तुम्हारे मरने की भावना काफी तेज थी जिसके कारण मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहती वेंग कैप्टन को जमीन में दे मारता है। अब इधर ये सब चल ही रहा था कि तभी वेंग के पिता वेंग की मोम को यूएसबी केबल के थ्रू उस क्रिस्टल से कनेक्ट कर देते हैं ताकि होने वाले बच्चे की पावर का पता चल सके। और जैसे ही केबल कनेक्ट होती है ठीक वैसे ही वहाँ पर गोल्डन कलर की ब्राइट लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसकी पावर लगभग डीमन किंग के बराबर होती है। तो वहीं ये सब देखकर वेंग तुरंत 50% मेमोरी वाइप स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मेमोरी इरेज हो जाती है। वेंग ने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोगों को उसके और उसकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता न चले। लेकिन इस स्पेल का असर सोंग पर नहीं होता है क्योंकि वेंग ने उसके साथ प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी उसकी मेमोरी को नहीं मिटाएगा, जिसे देखकर सोंग काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कैप्टन अपने कपड़े छोड़कर वहाँ से भाग चुका है, जो देखकर वेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसे ऑर्डर देता है कि उन लोगों का हाइड आउट का पता लगाकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। जो सुनते ही स्वॉर्ड तुरंत अपने मिशन के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और उसका चेला उड़ते हुए अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जख्म हील क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि उसने तो हीलिंग मैजिक का भी यूज कर लिया है। तभी उसका चेला उससे पूछता है कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर कैप्टन बताता है कि हमें उस बच्चे को किसी भी हालत में हासिल करना होगा। उस बच्चे को हासिल करने का मतलब ये है कि हमने 10 मिलियन टैलेंटेड बच्चों को हासिल कर लिया है और इसीलिए हमें किसी भी हालत में उस बच्चे को हासिल करना ही होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये लोग वेंग के भाई या फिर बहन जो भी होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि अभी उसके माँ के पेट में है। और वहीं ये सब बातें करते हुए वो अपने अड्डे पर पहुँच जाते हैं और उनका पीछा करते हुए स्वॉर्ड भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके तुरंत बाद वो अपने असली रूप में आकर उनके अड्डे पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, मानो कि कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाहर मिंग उदास बैठा हुआ होता है। तभी वेंग और सोंग उससे मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर मिंग कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मुझ पर हंसने के लिए आए हो? वो इक्विपमेंट खराब हो गया था, इसलिए मुझे आज मेरा रिजल्ट नहीं मिला। जिस पर वेंग कहता है कि इक्विपमेंट को ठीक करने का काम चल रहा है, जो कि कल तक ठीक हो जाएगा। तभी सोंग मिंग को प्रिंसिपल जेड की मूर्ति देता है, जिसका मिंग बहुत बड़ा फैन होता है और वो उन्हीं की तरह एक हीरो बन के काम करना चाहता है। और उस मूर्ति को देखकर मिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और ज्यादा पावरफुल बनने का डिसाइड करता है, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग